Hello friends. Mitro, I am Arvind Komal this side, and today we are going to discuss about filing of income tax return ITL 2. आज हमने 10 इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट के बारे में बात करनी है कि जब भी हम अपना ITL 2 भरेंगे तो ITL 2 में हमने भरते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने माइंड में। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी एसएससी जो कि IT एक सैलरीड क्लास टैक्स पेयर है और उसकी सैलरी 50 लाख से ज़्यादा है, या मान लीजिए सैलरी 50 लाख से ज़्यादा नहीं भी है बट उसके पास सैलरी इनकम के साथ साथ कैपिटल गेन की इनकम भी आ रही है, तो कैपिटल गेन की इनकम की जो रिपोर्टिंग होती है वो ITR 2 में होती है, क्योंकि ITR 1 में कोई शेड्यूल ही नहीं है, कोई एनेक्चर ही नहीं है आपको कैपिटल गेन की इनकम को रिपोर्टिंग करने के लिए। तो मैंने आपको चीज़ें ये बतानी है, जब भी आप ITR 2 भरें किसी सैलरी टैक्स पेयर का, तो आपने सैलरी के कंपोनेंट अलग अलग करके डालने हैं, अदरवाइज जो HRA का एग्जेम्पशन है कंप्यूटर डिनाई कर देगा। मैंने बहुत बारी देखा किसी की ग्रॉस सैलरी है 12 लाख रुपए या 25 लाख रुपए। अब ग्रॉस सैलरी अगर 25 लाख रुपए है तो उसमें बेसिक पे भी होगा, उसके अंदर DLS अलाउंस भी होगा, उसके अंदर टेक्निकल अलाउंस भी होंगे, उसके अंदर पर्सनल अलाउंस भी होंगे, मेडिकल अलाउंस भी होंगे, अदर परकोजिट्स भी होंगे। लेकिन जब ITL 2 SSC भरता है और साथ में HRA भी क्लेम करता है, मान लीजिए उसने HRA का एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में जो क्लेम कर रखा है वो 1,25,000 रुपये क्लेम कर रखा है। अब जब आप टोटल सैलरी का बाइफिकेशन ना डाल के टोटल सैलरी अपनी उसमें डाल देंगे, तो जब कंप्यूटर से रिटर्न प्रोसेस होगी आपकी तो वो HRA का एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेगी गवर्नमेंट, कंप्यूटर पास नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा HRA का जो एग्जेम्पशन है 50% ऑफ द बेसिक पे होना चाहिए, उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अब क्योंकि बेसिक पे आपने डाला नहीं, आपने सारी सैलरी बेसिक पे में ही डाल दी, तो वो टोटल आपका बेसिक पे का अमाउंट बढ़ जाएगा और HRA की एग्जेम्पशन कम हो जाएगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप सैलरी का शेड्यूल भरे ITL 2 में, तो आपने अपनी कंपोनेंट अलग अलग डाल रहे हैं, बेसिक पे कितना है, अलाउंसेस कितना है, परकोजिट कितने हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन कितनी है, कार परकोजिट्स कितनी है, अदर अलाउंसेस कितने हैं, DA कितना है, ये सारा बाइफिकेशन आपने ITL 2 में देना है सैलरी की शीट में। फिर जब आपने HRA का एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो HRA का एग्जेम्पशन आपने सेक्शन 10 क्लाउज 13A में क्लेम करना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप ITL 2 भरते हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा आती है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि शेड्यूल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी भी भरना है। उसमें शेड्यूल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी मैंडेटरी कर रखा है गवर्नमेंट ने 50 लाख से ऊपर वालों के लिए, तो आपने उसमें फिक्स एसेट पे डालने हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर आपके पास है आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे डालिए, आपके पास गोल्ड है आप गोल्ड को भी शो कीजिए, कैश इन हैंड है वो भी आप शो कीजिए।